नमस्कार श्रोताओं, मैं विशाल कुमार आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं कामायनी महाकाव्य के आनंद सर्ग की व्याख्या लेकर। हम इस सर्ग की पंक्तिशः व्याख्या करेंगे और इसके जो प्रतीक हैं या जो भी रहस्य उद्घाटन इसमें किया गया है या इसमें जो भी अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया गया है उस सब का हम यहाँ व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे, उस सब को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कामायनी का अंतिम सर्ग 15वां सर्ग, जिसे हम आनंद सर्ग के नाम से जानते हैं। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल। इन दो पंक्तियों में पता लगता है कि किसी एक समूह के बारे में बात की जा रही है जो कि यात्री हैं और वह समूह धीरे धीरे किसी ओर जा रहा है। सरिता के रम्य पुलिन में, सरिता नदी, रम्य रमणीय, बड़े ही सुंदर, पुलिन किनारा, गिरिपथ से ले निज संबल, गिरि पर्वत को कहते हैं, पथ उसका रास्ता, और संबल की यात्रा में जो वस्तुएं हमारा सहारा बनती हैं, हमें हमारा आश्रय बनती हैं, जो वस्तुएं हमारे काम आती हैं, यात्रा की उन सभी वस्तुओं को संबल कहा जाता है। तो वह यात्रियों का दल पर्वतीय मार्ग से, गिरिपथ से पर्वतीय मार्ग से अपने साथ यात्रा की समस्त सामग्री को लेकर रमणीय नदी के किनारे के साथ साथ चलता जा रहा था। या सोमलता से आवृत वृष, सोमलता एक प्रकार की लता होती है और यह माना जाता है कि इस लता से जो रस उत्पन्न होता था उसका पान देवता लोग यज्ञ आदि की समाप्ति के उपरांत किया करते थे और यह बड़ा ही मादक रस होता है। और यह यदि प्रतीक रूप में देखें तो राग का भी प्रतीक है। तो सोमलता से आवृत वृष, उसी सोमलता से आवृत ढका हुआ वृष, वृषभ को कहते हैं, बैल को कहते हैं। तो उन सोमलताओं से ढका हुआ बैल, अब देखिए बैल हिंदू संस्कृति में धर्म का प्रतीक है और धर्म हमें वैराग्य प्रदान करता है, ईश्वर की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि कामायनी जीवन में विराट सामंजस्य का महाकाव्य है, तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वह धर्म जो वैराग्य उत्पन्न करता है उस पर सोमलता ढकी हुई प्रसाद जी ने दिखाई है, अर्थात वैराग्य। और क्योंकि सोमलता राग का प्रतीक है, वह वैराग्य का प्रतीक नहीं है अपितु सांसारिक जो भोग है उसका प्रतीक है। तो यह सामंजस्य भी प्रसाद जी ने दिखाया है कि राग और वैराग्य, इन दोनों का सामंजस्य भी मनुष्य जीवन में होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने धर्म और वैराग्य के प्रतीक वृषभ को सोमलता यानी कि राग और प्रेम से ढका हुआ दिखाया है। धवल धर्म का प्रतिनिधि, धवल श्वेत सफेद, धर्म पता ही है आपको, प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधित्व करने वाला, रिप्रेजेंटेशन करने वाला, कि जो यह बैल है सोमलताओं से ढका हुआ है, यह श्वेत है और यह धर्म का प्रतिनिधि है, धर्म के प्रतीक के रूप में है। घंटा बजता तालों में, उस वृषभ के गले में एक घंटा बंधा हुआ था और जब वह वृषभ चलता था तब वह घंटा भी उसके पैरों की गति के साथ एक विशेष ताल में बजता था। उसकी थी मंथर गतिविधि, मंथर धीरे धीरे, गतिविधि चाल, और उस बैल की गति, उसके पैरों की गति, उसकी चाल बड़ी ही धीमी थी और उसी धीमी चाल के कारण, उसकी मस्ती भरी चाल के कारण ही वह घंटा भी एक विशेष ताल में निबद्ध होकर ध्वनि उत्पन्न कर रहा था, बज रहा था।
वृष रज्जु वाम कर में था। वृष वृषभ, रज्जु रस्सी, वाम बायां, कर हाथ। अब यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति के बाएं हाथ में, वाम मतलब बायां, बाएं हाथ में उस वृषभ की, उस बैल की रस्सी थी जो कि उसके गले में बंधी हुई थी। दक्षिण त्रिशूल से शोभित, दक्षिण दिशा का नाम नहीं है यहाँ पर, अपितु दक्षिण दाएं हाथ को कहा जाता है। और उस व्यक्ति के दाएं हाथ में त्रिशूल था, अर्थात उसका दायां हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहा था। तो जिस व्यक्ति के बाएं हाथ में धर्म के प्रतीक बैल के गले में बंधी हुई रस्सी है, उसी व्यक्ति के दाएं हाथ में त्रिशूल है। आप यहाँ पर भी प्रतीक के रूप में अर्थ समझ सकते हैं कि मनुष्य को यदि एक हाथ में शक्ति रखनी है तो दूसरे हाथ में धर्म की डोर भी उसे पकड़े रखनी चाहिए। धर्म ही शक्ति के सदुपयोग को सिखाता है, और वह धर्म जो मुक्त हो उसका भी वर्णन आगे आएगा कि किस प्रकार के धर्म की यहाँ बात की गई है। तो एक हाथ में यदि धर्म की रस्सी है और एक हाथ में शक्ति है तो मनुष्य उस शक्ति का सदुपयोग कर सकता है। मानव था साथ उसी के, मुख पर था तेज अपरिमित। और जिसके हाथ में, एक हाथ में रस्सी और दाएं हाथ में त्रिशूल है, उसका नाम है मानव। यह वही मानव है जो मनु और श्रद्धा का पुत्र है। और वह मानव ही उस वृषभ के साथ था और उसके मुख पर अपरिमित यानी अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई परिमाण ना हो, उसे अपरिमित कहा जाता है। तो इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का जो शोभा थी वो उस मानव के चेहरे पर थी। केहरी किशोर से अभिनव, केहरी सिंह को कहते हैं। किशोर जो युवावस्था और बालावस्था के बीच की अवस्था होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। और अभिनव बिल्कुल नया। तो केहरी किशोर सिंह का जो किशोरावस्था का जो शिशु होता है, शावक होता है, उस जैसे अभिनव, उस जैसे नए। अवयव प्रस्फुटित हुए थे। अवयव कहते हैं अंगों को, प्रस्फुटित यानी कि निकल आए थे या सुशोभित हो रहे थे। तो जिस मानव की बात की गई है, जिसके बाएं हाथ में वृषभ की रस्सी और दाएं हाथ में त्रिशूल है, उसके अंग सिंह के किशोर बच्चे के समान ही सुशोभित हो रहे थे। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार की ऊर्जा और जिस प्रकार की कांति और जिस प्रकार का नयापन सिंह के किशोर शावक में होता है, वैसा ही ऊर्जा, वैसी ही कांति उस मानव के अंगों में भी दिखाई दे रही थी। उस मानव के अंगों से भी वैसी ही कांति और वैसी ही ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही थी, वैसी ही शोभा उसके अंगों में भी दिखाई दे रही थी। यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव नए थे। और क्योंकि ऊपर किशोरावस्था में पहुँचे सिंह शावक से मानव की तुलना की गई है, लेकिन उसमें किशोरावस्था के गुणों की अपेक्षा भले ही उसके अंग इतने ऊर्जस्वित थे कि किशोरावस्था के सिंह शावक के समान उसके अंग शोभित हो रहे थे, लेकिन उसमें किशोरावस्था की सी चंचलता नहीं थी, बल्कि जो युवावस्था में किसी भी व्यक्ति में गंभीरता का समावेश होता है, वही गंभीरता उस मानव में भी दिखाई देती थी। अर्थात उसकी किशोरावस्था की चंचलता समाप्त होकर उसमें अब युवावस्था की गंभीरता के दर्शन होते थे, जिसमें कुछ भाव नए थे। और उसकी युवावस्था जब प्रकट हुई थी तो उसमें नए भावों ने जन्म ले लिया था। चल रही इड़ा भी नीरव वृष के दूसरे पार्श्व में, कि जो इड़ा है वह भी उस बैल के, एक तरफ तो बैल के मानव चल रहा है, लेकिन बैल के दूसरे तरफ पार्श्व, उसके दूसरे तरफ दूसरी साइड जिसको आप बोलते हैं, तो
बैल के एक तरफ मानव है और बैल के दूसरी तरफ ईड़ा भी चल रही है और वह नीरव, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप वह ईड़ा चल रही है। गैरिक वसना संध्याशी, गैरिक गेरू, वसना वस्त्र, संध्या शाम का समय। जिसके चुप थे सब कलरव, कलरव कोलाहल, कि वह ईड़ा जो उस बैल के दूसरी तरफ चल रही थी वह किस प्रकार के वस्त्र पहने थी, जिस प्रकार से संध्या की लालिमा होती है वैसी ही लालिमा, या हम ये कहें कि गेरुए वस्त्र धारण करके ईड़ा चल रही थी। उसके वस्त्र ऐसे ही लग रहे थे जिस प्रकार से संध्या की लालिमा होती है, और इसके साथ ही उसके सभी कोलाहल शांत थे। कलरव, पक्षी सुबह के समय, प्रातः के समय कलरव करते हैं, लेकिन शाम के समय पक्षी चहचहाते नहीं हैं, उनका कलरव शांत हो जाता है। तो यही बात प्रसाद जी भी कहते हैं, उन्होंने दिखाया भी यही है कि उसके गेरुए वस्त्र संध्या की लाली के समान लग रहे थे, और साथ ही उसका जो अंतर्मन है वह भी संध्या काल के समान, जिस प्रकार से पक्षी अपना कलरव बंद कर देते हैं, चहचहाना बंद कर देते हैं, कोलाहल बंद कर देते हैं, वैसे ही उस ईड़ा के मन में भी अत्यंत शांति समाई हुई थी। उसके मन में किसी प्रकार का कोलाहल, किसी प्रकार की चंचलता नहीं थी। उल्लास रहा युवकों का, और जिस दल की बात की जा रही है कि वह नदी के किनारे चला जा रहा है, उसी दल में युवक भी थे, और वे युवक बड़े ही उल्लसित थे, बड़े ही प्रसन्न थे और बड़े ही उत्साह में दिखाई दे रहे थे। शिशुगण का था मृदु कलकल, मृदु कोमल, कलकल कोलाहल, उनकी ध्वनियाँ, जिस प्रकार से बच्चे शोर करते हैं उनकी ध्वनि को कलकल नाम से प्रसाद ने अभिहित किया है। तो जो शिशुगण उस यात्री दल में थे उनकी कोलाहल की ध्वनि, और उनकी कोलाहल की ध्वनि कैसी है, मृदु कोमल, उनके कोमल स्वरों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। महिला मंगल गानों से, महिलाओं के मंगल गीतों से मुखरित था वह यात्री दल। जो वह यात्री दल नदी के किनारे जा रहा था वह मुखरित, ध्वनित हो रहा था। मुखरित का अर्थ है ध्वनित हो रहा था। तो युवकों के उत्साह से और छोटे छोटे शिशुओं के कोमल कोलाहल से, उनकी ध्वनि से, और स्त्रियों के मंगल गीतों से वह यात्री दल ध्वनित हो रहा था। चमरों पर बोझ लदे थे। चमर कहते हैं जो पहाड़ी एक गाय की तरह का जानवर होता है जो पहाड़ों में पाया जाता है, उसे चमर कहते हैं। इसकी पूंछ से जो चमर होते थे, जो राजाओं के दोनों ओर उनको हवा करने के लिए लगाए जाते थे, उन्हीं चमरों की बात की गई है। और इसी जानवर की, इसी पशु की पूंछ से चमर बनाए जाते हैं, या कई बार इन्हें पहाड़ी हिरण भी कह दिया जाता है। तो उन जो यात्रियों का दल है, उस यात्री दल में चमर भी थे, और उन चमर नामक पशुओं के पीठ पर कुछ बोझ लदा था। अर्थात जो यात्रियों का दल है, जो भी उसके पास सामान था, यात्रा से संबंधित सामग्री थी, वह सामग्री उन चमरों के ऊपर उन्होंने लादी हुई थी। वे चलते थे मिल अविरल, अविरल मतलब कि उनमें कोई विराम ना होना, और मिल मतलब मिलकर, अर्थात वे एक पंक्ति में एक दूसरे से सटकर, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ही एक पंक्ति में अविरल रूप से बिना कतार को तोड़े ही वे चल रहे थे। कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर, और जिन चमरों की बात की गई है उन्हीं चमरों पर कुछ शिशु भी बैठे हुए थे। अपने ही बने कुतूहल, और वे जो शिशु उन चमरों पर बैठे हुए थे वे स्वयं तो आश्चर्यचकित थे ही, बल्कि वे दूसरों के लिए भी आश्चर्य का कारण बने हुए थे। वे स्वयं ही एक प्रकार से आश्चर्य का कारण बन गए थे, कुतूहल बन गए थे, क्योंकि वे जिस प्रकार की क्रियाएं कर रहे थे उन्हें देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे और सभी का मन भी बहल रहा था।
माताएं पकड़े उनको, बातें थी करती जाती। और उन शिशुओं की माताएं उनको चमरों पर बैठे हुए ही उनको पकड़े रखती थी और उनसे बात करती जाती थी ताकि वे उन चमरों से गिर न जाएं। हम कहाँ चल रहे यह सब उनको विधिवत समझाती। और बातें क्या करती थी माताएं उनसे, वो विधिवत अच्छी प्रकार से उन्हें यह बताती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, अर्थात जो ये पूरा यात्री दल है ये कहाँ की यात्रा कर रहा है और किस मंजिल को पाने के लिए यह यात्री दल यात्रा कर रहा है। कह रहा एक था तू तो कब से ही सुना रही है। उनमें से एक शिशु यह कह रहा था अपनी माता से कि तू तो हमें कब से ही यह बात सुना रही है, अर्थात तू तो हमें कब से ही यह बात बता रही है। अब आ पहुंची देखो आगे वह भूमि यही है। शिशु कहता है कि तू तो कितनी देर से हमें यह बात ही बता रही है कि हम अभी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां हमें जाना है, और यह जो तुम्हें आगे भूमि दिखाई देती है यह वही भूमि है जहां हमें जाना है। तो इस बात की तरफ संकेत किया गया है कि जिस प्रकार से माताएं शिशुओं को बहलाती हैं उसी प्रकार से माताएं शिशुओं को बहला रही थी। जब शिशु अधीर होकर पूछते थे कि हमें जहाँ जाना है वह कितनी दूर है, तो वे उनको संकेत करके अगली भूमि दिखा देती थी कि यह वही भूमि है जहाँ हमें पहुँचना है। पर बढ़ती ही चलती है, रुकने का नाम नहीं है। तो यहाँ शिशुओं की अधीरता हमें दिखाई देती है। तो शिशु जो है प्रश्न करते हैं कि भाई तुम तो ये कहती हो कि यह भूमि आगे वाली भूमि वही है जहाँ हमें जाना है, लेकिन यह तो बढ़ती ही चलती है, तुम तो आगे ही जाती रहती हो और उस भूमि से भी आगे निकल जाती हो और तुम रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहने का भाव यह है कि आखिर वह भूमि कब आएगी जहाँ हमें पहुँचना है। वह तीर्थ कहाँ है कह तो जिसके हित दौड़ रही है। तीर्थ पवित्र स्थान। उनकी माताएं शिशुओं को यह बताती हैं कि हम एक पवित्र स्थान पर जा रहे हैं। तो शिशु का भी उसी तीर्थ स्थान के, उसी पवित्र स्थान के बारे में प्रश्न है कि तू ये मुझे बता कि वह तीर्थ कहाँ है जिसके लिए हम इतनी दूर की यात्रा कर रहे हैं। वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन। कि माता उस शिशु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है जो अगला समतल भाग, समतल अर्थात जहां भूमि ऊंची या नीची न हो, सपाट हो, उसे समतल भाग कहा जाता है। तो जो अगला समतल भाग तुम्हें दिखाई दे रहा है और जिस पर देवदार के वृक्षों का कानन अर्थात जंगल है, देवदार एक पहाड़ी वृक्ष है, तो उन ऐसे देवदार के वृक्षों का जहां जंगल है, घन अपनी प्याली भरते ले। घन बादल, प्याली हृदय रूपी प्याली, भरते भरते हैं, लेकर और क्या लेकर, जिसके दल से हिमकण, दल पत्ते, हिमकण ओस की बूंदे। वैसे तो बर्फ के कण होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि देवदार के वृक्षों की बात चल रही है तो देवदार के वृक्षों के पत्तों पर जो ओस की बूंदें हैं उन्हें हिमकण कहा गया है। तो माताएं शिशुओं को कहती हैं कि वह जो अगली समतल भूमि दिखाई दे रही है जिस पर देवदार के वृक्षों का जंगल है और जहां से बादल भी उन देवदार के वृक्षों के पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदों से अपने हृदय की प्याली को भर लेते हैं, अपने हृदय में रस भर लेते हैं, उसी स्थान पर हमारा वह पुण्य स्थल आएगा जो कि हमारी मंजिल है और जहां हमें पहुंचना है। हाँ, इसी ढालवे को जब सहज उतर जावें हम। और उनकी शिशुओं की माताएं उनको एक ढलान वाला स्थान दिखाते हुए कहती हैं, उसकी तरफ संकेत करते हुए कहती हैं कि जब हम इस ढलवां स्थान को उतर जाएंगे, अर्थात इस ढलवां स्थान से उतरकर पार हो जाएंगे, फिर सन्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्ज्वल पावनतम। तब माताएं कहती हैं कि जब हम इस ढलान से नीचे उतर जाएंगे
तब हमें अपने सामने वह तीर्थ, वह पवित्र स्थान मिलेगा जो कि बहुत ही पावन है और बहुत ही प्रकाश से युक्त है, बहुत ही सुंदर है। वह ईड़ा समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को। शिशु अपनी माता के द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसकी माता बहुत देर से उसको यही उत्तर दोहरा कर बता रही है। तब वह ईड़ा के पास जाता है और उससे रुकने को कहता है, अर्थात उसे ये कहता है कि तुम रुको और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बालक था मचल गया था कुछ और कथा सुनने को। और क्योंकि बालक स्वभाव से ही चंचल होते हैं, तो वह बालक भी उत्सुकतावश मचल गया था, चंचल हो गया था, और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चंचल हो गया था। वह अपनी जिज्ञासा का निवारण करना चाहता था, जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहता था। वह अपलक लोचन अपने पादाग्र विलोकन करती। वह किसके बारे में कहा गया है? ईड़ा के बारे में। अब ईड़ा किस प्रकार से जा रही थी उसके बारे में बताया गया है। अपलक बिना पलक झपकाए, लोचन नेत्र, पादाग्र पाद जमा अग्र, यानी कि पाद मतलब पैर और अग्र मतलब अग्रभाग, जहां पर अंगूठा और उंगलियां होती हैं, जिसको हम पंजा कहते हैं। तो विलोकन यानी कि देखना, कि वह ईड़ा जो है बिना पलक झपकाए एकटक दृष्टि से अपने पैरों के अग्रभाग को देखती हुई जा रही थी। कोई व्यक्ति इस तरह की मुद्रा में एकटक जब किसी एक अंग की तरफ ध्यान से देखता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि वह बड़ी ही चिंतन की मुद्रा में है, किसी मनन की मुद्रा में है। तो ईड़ा भी कुछ सोचती हुई, कुछ चिंतन करती हुई जा रही थी। पथ प्रदर्शिका सी चलती धीरे धीरे डग भरती, कि पथ रास्ता, प्रदर्शिका मार्गदर्शिका यानी रास्ता दिखाने वाली। वह जो भी उस दल था, यात्रियों का दल था, जो सारस्वत नगर के लोग थे, वह ही यात्रियों का दल था। और उस सारस्वत नगर के लोगों के, यात्रियों के दल के पथ की अगुआ बनकर, पथ का नेतृत्व करते हुए धीरे धीरे डग भरना यानी कि धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी। बोली हम जहां चले हैं वह है जगती का पावन। ईड़ा ने उस शिशु के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहने लगी कि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, जगती यानी संसार, पावन मतलब पवित्र, कि वह इस संसार का सबसे पवित्र स्थल है। साधना प्रदेश किसी का शीतल अति शांत तपोवन। और जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वह किसी की साधना का प्रदेश है, अर्थात वहाँ पर कोई साधना कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, और वह प्रदेश बहुत ही शीतल है, मनुष्य के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला है। शांत अर्थात वह बहुत ही शांत है, मनुष्य के हृदय को शांति प्रदान करने वाला है। और तपोवन, जिस तरह से कोई तपोवन तपस्या करने का स्थान पवित्र होता है, वह स्थान भी वैसे ही उस तपोवन के समान ही पवित्र है। कैसा, क्यों शांत तपोवन, विस्तृत क्यों न बताती? शिशु ईड़ा के इन उत्तरों से भी संतुष्ट नहीं हुआ और वह ये प्रश्न पूछता है कि वह तपोवन कैसा है और तुमने उसे शांत तपोवन क्यों कहा है? तुम मुझे विस्तार से अच्छे से क्यों नहीं बता देती हो? बालक ने कहा ईड़ा से, वह बोली कुछ सकुचाती। उस बालक ने ईड़ा से ये प्रश्न किए और ईड़ा कुछ संकोच करती हुई बोली। ईड़ा को संकोच क्यों हुआ है? क्योंकि बालक ने उस व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया है जो कि ईड़ा से कुछ समय पहले तक प्रेम करता था और उसी के साथ रहता था। तो इसीलिए ईड़ा को संकोच हुआ उसके इस प्रश्न का उत्तर देने में। सुनती हूं एक मनस्वी था वहां एक दिन आया। ईड़ा ने शिशु के प्रश्नों का उत्तर दिया कि मैंने सुना है कि वहां एक मनस्वी, उच्च मन वाला, उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति एक दिन इस स्थान पर, जिस स्थान पर हम जा रहे हैं, उसी स्थान पर आया। क्योंकि ईड़ा
तो सब कुछ जानती है कि वहाँ पर मनु है और श्रद्धा है, लेकिन फिर भी वो मनु का नाम उस शिशु को नहीं बता रही है। वह केवल यही कहती है कि मैंने भी इस बात को सुना है कि वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि उच्च मन वाला था उस स्थान पर एक दिन आया। वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा झुलसाया। जगती संसार, ज्वाला उसके दुख और पीड़ा की ज्वाला, अति विकल अत्यंत व्याकुल, अत्यंत बेचैन, झुलसाया त्रस्त, और वह इस संसार के दुखों से, इस संसार की पीड़ा से बहुत ही दुखी था। और वह इसी झुलसाई हुई अवस्था में, इसी त्रस्त अवस्था में, इसी पीड़ित अवस्था में वह वहाँ पर आया था। उसकी वह जलन भयानक फैली गिरि अंचल में फिर। गिरि अंचल, गिरि पर्वत, और अंचल उसकी तलहटी, कि जो उसके मन में दुख रूपी अग्नि थी वह फिर पूरे गिरि प्रदेश में, पूरे पर्वत प्रदेश में फैल गई। कहने का भाव यह है कि उसके मन में जो पीड़ा थी, उसके मन में जो व्याकुलता थी, उस व्याकुलता के वशीभूत होकर उसने समस्त वन में, या जो उस पर्वतीय क्षेत्र था, उस पर्वतीय क्षेत्र में उसने इस प्रकार के कार्य किए कि सारा जो वन था, जो पर्वतीय प्रदेश था वह भी बेचैन हो उठा और वह भी पीड़ित हो चला। दावाग्नि प्रखर लपटोने, और जो उसके हृदय की आग, उसकी व्याकुलता से जो अव्यवस्था उस पर्वतीय प्रदेश में फैली, उसने दावाग्नि का रूप ले लिया, जंगल की आग का रूप ले लिया, और वह चारों तरफ उस हरे भरे वन में फैल गई और उसको जलाने लगी। अर्थात उस पर्वतीय प्रदेश में घोर अव्यवस्था फैल गई और प्रकृति भी उसके दुख भरे कार्यों से पीड़ित हो उठी। कर लिया सघन वन अस्थिर। सघन वन कि वह जो इतना घना वन था, वह वन उस व्यक्ति के कार्यों के कारण, क्योंकि उस व्यक्ति को इतना दुख था, इतनी पीड़ा थी कि उसने ऐसे ही कार्य किए, तो उसके कार्यों के कारण वह वन भी अस्थिर हो गया। अर्थात उसमें भी स्थिरता नहीं रही, वह भी व्याकुल हो उठा। थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई। इसके बाद ईड़ा कहती है, अर्धांगिनी पत्नी, कि उस व्यक्ति की पत्नी उसे खोजती हुई वहां पर आई। ईड़ा का तात्पर्य श्रद्धा से है। यह दशा देख करुणा की वर्षा दृगों में भर लाई। और मनु की, उस व्यक्ति की इस प्रकार की पीड़ित और दयनीय दशा को देखकर उसके मन में करुणा के भाव जगे और करुणा रूपी बारिश उसने उस व्यक्ति पर की। उसके मन की जो करुणा थी वह वर्षा के रूप में उमड़ पड़ी। वरदान बने फिर उसके आंसू। उसकी आंखों से करुणा के आंसू बहने लगे और वही आंसू उस व्यक्ति के लिए वरदान बन गए। अर्थात उसकी करुणा पाकर, उसकी करुणा का स्पर्श पाकर उस व्यक्ति की सभी पीड़ा शांत हो गई। उसका जो व्याकुल चित्त था, उसका जो व्याकुल मन था, वह भी शांत हो गया। करते जग मंगल। और उस व्यक्ति की पत्नी के मन की करुणा का जो स्पर्श उसे मिला, तो उससे पूरे संसार का मंगल हुआ। संसार का मंगल कैसे हुआ कि जो घोर अव्यवस्था और जो व्याकुलता पूरे पर्वतीय प्रदेश में फैल गई थी, वह व्याकुलता समाप्त हुई, क्योंकि जब वह व्यक्ति शांत हो गया तो उस पर्वतीय प्रदेश में जो कष्ट और जो पीड़ा उसके कारण ही फैली थी, वह भी शांत हो गई। सब ताप शांत होकर वन हो गया शीतल सुख हरित। तो उस व्यक्ति के सभी ताप शांत हो गए, तो वहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं और प्रकृति के ताप भी शांत हो गए। और जो वन दुख रूपी दावाग्नि के कारण जल गया था, नष्ट हो गया था, वह फिर से हरा भरा हो गया, शीतल हो गया और सुखदायक हो गया। गिरि निर्झर चले उछलते।
गिरि, पर्वत, निर्झर झरने, उन पर्वतों से निकलने वाले झरने फिर से उछलते हुए आनंद पूर्वक चलने लगे, अर्थात वहाँ रहने वाले मनुष्यों के जीवन में फिर से आनंद वापिस लौट आया, अर्थात उन्होंने फिर से आनंद तत्व को प्राप्त किया। छाई फिर हरियाली, यहाँ हरियाली समृद्धि का प्रतीक है, और उनके जीवन में फिर से समृद्धि और खुशहाली छा गई। सूखे तरु कुछ मुस्काए, और जो लोगों का जीवन सूख सा गया था, नीरस हो गया था, वह फिर से मुस्कुराने लगा, अर्थात उनके जीवन में भी रस और सुख का संचार हुआ। फूटी पल्लव में लाली, और जो पत्ते सूख गए थे उनमें फिर से लालिमा फूट पड़ी, अर्थात जो लोगों के जो जीवन शुष्क हो गए थे उनके जीवन में भी फिर से खुशहाली के नए रंग भरने लगे। वे युगल अब वहीं बैठे संस्कृति की सेवा करते। युगल यानी कि जोड़ा, जिसको हम मनु और श्रद्धा के रूप में देखते हैं, तो वे मनु और श्रद्धा जो युगल है वे अब उसी स्थान पर बैठे हैं और संस्कृति यानी कि संसार की सेवा करते हैं। और संसार की सेवा कैसे करते हैं? संतोष और सुख देकर सबकी ज्वाला को हरते। वे जो भी उनके पास जाता है उसको संतुष्टि भी प्रदान करते हैं, सुख भी प्रदान करते हैं अपने कोमल वचनों के द्वारा, और उसके मन की पीड़ा को, उसके मन के दुख को हर लेते हैं, अर्थात उसके मन के दुख को दूर कर देते हैं। वे इस प्रकार के कोमल प्रवचन करते हैं, इस प्रकार की कोमलता उनकी वाणी में भरी हुई है वहाँ महाहृद निर्मल, जो मन की प्यास बुझाता। महा बहुत बड़ा, हृद तालाब, झील, जो मन की प्यास बुझाता, जो मन की प्यास को बुझा देता है। वहाँ आनंद युक्त इतनी बड़ी झील है, इतना बड़ा सरोवर है कि वह मन की प्यास को बुझा देता है। और यह जो महान सरोवर जिसकी बात की गई है, यह महान सरोवर कैलाश पर्वत पर स्थित मानस या मान सरोवर है। और यदि प्रतीक के रूप में उसे लें तो वह मनुष्य के मन में रहने वाला आनंद है, जो आनंद मनुष्य के मन की प्यास को बुझा देता है। ऐसे ही वहाँ भी एक इतना विशाल सरोवर है जो सबकी प्यास को बुझा देता है। मानस उसको कहते हैं सुख पाता जो जाता, और जो भी उस मानस के पास जाता है वह उससे सुख और आनंद की प्राप्ति ही करता है। तो यह वृक्ष क्यों तू यूं ही वैसे ही चला रही है। इसके बाद बालक की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं होती है। वह एक और प्रश्न करता है कि तू इस वृषभ को, इस बैल को वैसे ही क्यों चला रही है, अर्थात इसको खाली ही क्यों चला रही है, क्यों बैठ न जाती इस पर अपने को थका रही है। तू इस वृषभ पर, इस बैल पर बैठ कर क्यों नहीं चलती, तू अपने आप को क्यों थका रही है। कहने का भाव यह है कि शिशु कहता है कि तुम इस बैल पर बैठ कर क्यों नहीं चल रही हो, अपने पैरों को क्यों थका रही है, अर्थात तुम इस बैल पर बैठ कर यात्रा करो। इड़ा उत्तर देती है, सारस्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने, कि हम सारस्वत नगर के निवासी हैं और हम यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए, एक धर्म यात्रा करने के लिए आए हैं। यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट पीयूष सलिल से भरने। व्यर्थ जो कि व्यर्थ हो, रिक्त खाली, जीवन घट जीवन रूपी घट या जीवन रूपी घड़ा, पीयूष सलिल पीयूष अमृत, अमृत रूपी जल से भरने के लिए। हमारा जीवन जो कि अभी आनंद प्राप्त न होने के कारण अभी खाली पड़ा है, हमारा जीवन रूपी जो घड़ा, उसको हम अमृतमयी आनंद रूपी जल से भरने के लिए इस स्थान पर जा रहे हैं। इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को उत्सर्ग करेंगे वहीं जाकर। इड़ा शिशु के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है कि जो ये बैल तुम देख रहे हो, ये जो धर्म का प्रतिनिधि बैल है, इसे हम वहाँ जाकर त्याग करेंगे, अर्थात इसका हम त्याग करेंगे। अब यहाँ एक बड़ा ही प्रतीकात्मक अर्थ छिपा हुआ है कि
धर्म जो है किसी के बंधन में नहीं रहना चाहिए, अपितु उसका तो मानव जाति के लिए त्याग ही सर्वोत्तम है। अर्थात किसी के हाथों में धर्म बंधा हुआ ना हो, किसी एक विशेष वर्ग के हाथों में ना हो, बल्कि वह तो संपूर्ण जाति का उद्धार करने वाला होना चाहिए और संपूर्ण जाति के लिए वह स्वतंत्र होना चाहिए, तभी उसका विकास हो सकता है। किसी एक जाति के हाथों में पड़कर धर्म कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता और मनुष्य का विकास नहीं कर सकता, उसमें तो आडंबर और संकीर्णताएं आ जाती हैं। चिरमुक्त यह निर्भय स्वच्छंद सदा सुख पाकर, कि हम इसे वहां त्याग करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि यह चिरमुक्त हमेशा ही मुक्त रहे, निर्भय भयहीन रहे, किसी दूसरे का इसे भय न हो और स्वतंत्र रहे और सदा ही सुखी रहे, क्योंकि धर्म इसी अवस्था में मनुष्य का और मनुष्यता का विकास कर सकता है और मनुष्य को आनंद तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। सब संभल गए थे आगे थी नीचे कुछ उतराई, कि अब सभी संभल गए थे, सावधान हो गए थे, क्योंकि अभी पहाड़ से नीचे तलहटी में उतरना था, किसी एक घाटी में उतरना था। जिस समतल घाटी में वह थी हरियाली से छाई, और उन सभी यात्रियों को जिस समतल घाटी में जाना था वह घाटी हरियाली से छाई हुई थी, अर्थात बहुत ही हरी भरी थी। श्रम ताप और पथ पीड़ा, श्रम यानी परिश्रम मेहनत, ताप की जो भी शरीर को कष्ट होता है उसे ताप कहा गया, और पथ पीड़ा मार्ग में चलने से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, जो थकावट उत्पन्न होती है, उन सब की बात यहाँ पर की गई है। क्षण भर में थे अंतर्हित, वे पल भर में ही अदृश्य हो गए। जब यात्रियों ने उस सुंदर स्थान में प्रवेश किया तो उनके रास्ते की पीड़ा, परिश्रम से जो हुई थकान थी, वह सब एकदम अदृश्य हो गए। सामने विराट धवल नग अपनी महिमा से विलसित, नग पर्वत, और उनके सामने जो कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत बहुत ही बड़ा, विराट मतलब बहुत ही बड़ा, अपनी सुंदरता से सुशोभित हो रहा था। विलसित का अर्थ है सुशोभित हो रहा था, वह उनको अपने सामने दिखाई दे रहा था। उसकी तलहटी मनोहर, तलहटी जो घाटी होती है जहाँ समतल स्थान होता है उसे तलहटी कहते हैं। तो उसकी तलहटी बड़ी ही मन को हरने वाली थी, और मन को हरने वाली क्यों थी? श्यामल तृण विरुद्ध वाली, कि उसमें श्यामल तृण बहुत ही सुंदर, श्यामल वैसे सांवले को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर श्यामल का अर्थ है बहुत ही सुंदर। तृण विरुद्ध वाली, तृण मतलब घास और विरुद्ध मतलब लताओं। तो उसकी जो तलहटी थी उसमें सुंदर घास थी, लताएं थी। नवकुंज गुहा गृह सुंदर, नवकुंज नए नए कुंज यानी कि लता मंडप, लताओं से बनाए हुए मंडप। गुहा गृह, गुहा मतलब गुफा, गृह मतलब घर, गुफाओं के रूप में बनाए गए सुंदर सुंदर घर। हृदय से भर रही निराली, और सरोवरों से वह सरोवरों से परिपूर्ण होकर वह जगह बहुत ही निराली लग रही थी। तो सुंदरता के उसके कारण बताए गए हैं कि उसमें लताएं थी, तृण थे, उसके अतिरिक्त सुंदर सुंदर गुफाओं के बने हुए घर थे और लता मंडप थे, और साथ ही सरोवर थे जिनके कारण वह बहुत ही निराली लग रही थी। वह मंजरियों का कानन कुछ अरुण पीत हरियाली। मंजरी शब्द के हिंदी में कई प्रयोग मिलते हैं। एक तो मंजरी लता को भी कहते हैं, नई कोपले जो आती हैं उनको भी मंजरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम अर्थ लेंगे वह मंजरी से अभिप्राय उस प्रकार के पौधों में, कई प्रकार के पौधों में एक सींक के ऊपर कई जो दाने नुमा, बीज नुमा कुछ उभार होते हैं या कुछ बीज से उनकी सींकों में लगे हुए होते हैं, उन्हें मंजरी कहते हैं। जिस प्रकार से आम्र मंजरी होती है, तो वह जो कानन यानी कि जो जंगल था, जो वन था, वह मंजरियों से युक्त था। अरुण पीत हरियाली, अरुण लाल, पीत पीली, हरियाली
तो हरा भरा होता ही है। तो यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है कि उस स्थान पर हरे भरे वृक्ष थे और उन्हीं वृक्षों में जो मंजरियाँ थी, उस कानन में जो मंजरियों से युक्त वृक्ष थे, वे कुछ लालिमा लिए हुए थे और कुछ पीलापन भी लिए हुए थे, अर्थात उनमें नए नए रंग भरे हुए थे। प्रति पर्व सुमन संकुल थे, छिप गई उन्हीं में डाली। और उन वृक्षों के प्रत्येक भाग पर, प्रति पर्व प्रत्येक भाग पर सुमन संकुल थे, पुष्पों के गुच्छे थे। सुमन संकुल पुष्पों के गुच्छे, छिप गई उन्हीं में डाली। और इतने घने पुष्प थे वहाँ पर, इतनी अधिक मात्रा में थे कि उन वृक्षों की डालियाँ दिखाई ही नहीं देती थी, अपितु पुष्प ही पुष्प दिखाई देते थे और उनकी डालियाँ उन पुष्पों में ही छिपकर रह गई थीं। यात्री दल ने रुक देखा, मानस का दृश्य निराला। यात्रियों का दल इतने सुंदर दृश्य को देखकर वहाँ रुक गया और उन्होंने उस मान सरोवर के निराले से, विलक्षण से लगने वाले दृश्य को भली भांति देखा। खग मृग को अति सुखदायक, छोटा सा जगत उजाला। खग यानी पक्षियों के लिए और मृग सभी पशुओं के लिए। तो पशुओं और पक्षियों के लिए वह स्थान अति सुख प्रदान करने वाला था और वह एक उजाले के समान, एक प्रकाश के छोटे से वृत्त के समान दिखाई दे रहा था। एक प्रकाश का बिंब वह स्थान दिखाई दे रहा था। मरकत की वेदी पर ज्यों रखा हीरे का पानी। अब आप इसमें प्रसाद जी की कल्पना देखिए। मरकत कहते हैं एक प्रकार का पन्ना होता है जिसका रंग होता है हरा। तो वेदी जहाँ पर हवन किया जाता है और वेदी की रचना की जाती है तो उसे वेदी कहते हैं। तो प्रसाद जी उस मान सरोवर जो वहाँ पर इतनी बड़ी झील है और उसके चारों तरफ प्रकृति की हरियाली बिखरी हुई है, उनको रूपक प्रदान करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो कि किसी ने हरे पन्ने की वेदी का निर्माण कर दिया है। हरे पन्ने की वेदी का निर्माण कर दिया है और उसके ऊपर हीरे का पानी रख दिया है, मानो कि हीरे को द्रव अवस्था में बदल दिया गया, लिक्विड में बदल दिया गया और उस लिक्विड को उस हरी वेदी पर रखा गया। अर्थात मान सरोवर का जो पानी है वह हीरे के समान चमक रहा था, कांति युक्त था और प्रकृति जो उसके चारों ओर थी वह हीरे पन्ने के समान, हरे पन्ने के समान, जो हरे पन्ने की वेदी के समान वह जो प्रकृति है वह दृष्टिगोचर हो रही थी। छोटा सा मुकुर प्रकृति, या प्रसाद जी कहते हैं कि वह मान सरोवर उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति ने अपना मुख देखने के लिए, अपनी आकृति देखने के लिए उसे मुकुर यानी दर्पण के रूप में प्रयोग किया हो, या वह मान सरोवर ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति को मुख देखने के लिए दर्पण के समान हो। या सोई राका रानी, राका रानी यानी पूर्णिमा का चंद्रमा, या फिर ऐसा लगता था कि स्वयं पूर्णिमा की रात, जो चांदनी रात होती है, वह वहाँ पर आकर सो गई है। जिस प्रकार की उज्ज्वलता, जिस प्रकार का प्रकाश, जिस प्रकार की कांति पूर्णिमा की रात में होती है, वैसे ही मान सरोवर के जल को देखकर कांति का आभास हो रहा था। दिनकर गिर के पीछे अब, दिनकर यानी कि सूर्य जो है अब वो पर्वत के पीछे, अस्ताचल की चोटियों के पीछे चला गया था। अर्थात कहने का भाव यह है कि वह अब अस्त हो रहा था। हिमकर था चढ़ा गगन में, हिमकर यानी कि चांद, और चांद जो है गगन में ऊपर चढ़ आया था। अर्थात चंद्रोदय हो गया था, चांद का उदय हो गया था, अर्थात शाम का समय हो गया था। कैलाश प्रदोष प्रभा में स्थिर, प्रदोष संध्या, और जो कैलाश था वो संध्या की कांति, प्रभा मतलब कांति, वह संध्या की कांति में स्थिर होकर बैठा किसी लगन में। लगन ध्यान, ऐसा लगता था कि वह जो कैलाश पर्वत है वह संध्या के समय में स्थिर चित्त होकर किसी ध्यान में बैठा हुआ है, उसी योगी के समान है जो कि ध्यान में बैठा हुआ है।
संध्या समीप आई थी। जो संध्या है, शाम का समय है, वह समीप आ गई थी। उस सर के वलकल वसना, सर मतलब तालाब, वलकल पेड़ों की छाल, वसना वस्त्र। और यह लगता था कि जो संध्या आई है समीप उस मानस के, मानसरोवर के, उसने पेड़ों की छालों के वस्त्र पहन रखे हैं। तारों से अलख गूंथी थी। आकाश में अंधकार सा छा गया था, तो जो आकाश है वो उस संध्या सुंदरी के बालों के समान लग रहा था। और आकाश में चमकते हुए तारे इस प्रकार से लग रहे थे कि उसके केशों में, उस संध्या सुंदरी के बालों में तारे कुछ हीरे मोती आदि जड़ दिए गए हों। पहने कदम्ब की रसना, कदम्ब एक वृक्ष का नाम है, और रसना होती है कि करधनी, जो कि कमर में पहने जाने वाला आभूषण होता है। तो उस मानसरोवर के चारों ओर इतने कदम्ब के वृक्ष थे और वो फूलों से लदे हुए थे, तो ऐसा लगता था कि ये जो कदम्ब के वृक्ष हैं और इन पर जो फूल हैं, ये उस संध्या सुंदरी की करधनी के समान है, कमर में पहने जाने वाली आभूषण के समान है। तो यहाँ पर प्रसाद जी ने संध्या सुंदरी का कितना अच्छा मानवीकरण किया है कि ऐसा लग रहा है, चारों ओर के वृक्षों की छाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह संध्या सुंदरी वलकल यानी पेड़ों की छाल रूपी वस्त्र पहनकर आई है, और जो आकाश में अंधेरा छाया हुआ है वह उसके केशों के समान है, और आकाश में जो चमकते हुए तारे हैं ऐसा लग रहा है कि उसके केशों में हीरे मोती आदि गूंथ दिए गए हैं। और साथ ही जो चारों ओर कदम्ब के वृक्ष हैं उन पर लगे हुए फूल उस संध्या सुंदरी की करधनी यानी कि कमर में पहने जाने वाले आभूषण के समान लग रहे थे। खगकुल किलकार रहे थे। उस समय उस स्थान पर खगकुल यानी पक्षियों का समूह किलकार रहा था, चहचहा रहा था, अर्थात कि वह अपनी ध्वनि से उस आकाश को ध्वनित कर रहा था। कलहंस कर रहे कलरव, और जो राजहंस थे, उस मानसरोवर में रहने वाले राजहंस, वे भी कलरव कर रहे थे यानी प्रसन्नता से ध्वनि निकाल रहे थे। किन्नरियां बनी प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि जो किसी, यदि कोई आवाज किसी स्थान से टकराकर वापस आए तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। किन्नरियां एक प्रकार की जाति होती है जिसे देव जाति के समकक्ष ही माना जाता है, और यह माना जाता है कि वह नृत्य और गायन का कार्य करते हैं, उन्हें किन्नर कहा जाता है। लेती थी ताने अभिनव, तान संगीत में जब स्वरों का तीव्र गति से आरोह अवरोह किया जाता है और जो कि राग में बद्ध होती हैं, बड़ा ही मधुर संगीत होता है, तो उसे तान कहते हैं। और अभिनव नया, नई नई तानों के रूप में वे लग रही थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उस स्थान पर जो पक्षियों की चहचहाहट थी और जो राजहंसों के द्वारा आनंद युक्त ध्वनि उत्पन्न की जा रही थी, वे पर्वतों से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में आती हुई ऐसे लगती थी कि मानो किन्नर जाति की स्त्रियों ने मधुर तान में गाना शुरू कर दिया है, अर्थात वे नित नई नई तानों का गायन कर रही हैं। श्रोताओं, आनंद सर्ग में आज यहीं तक व्याख्या करते हैं, आज यहीं विराम देते हैं। इसके बाद जो आनंद सर्ग के अगले पद्यांश हैं उनकी व्याख्या अगले व्याख्यान में हम करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।